ये आदि बद्रीनाथ धाम है और ये तप्त कुंड है। और ब्रज में दो बद्रीनाथ धाम है, एक आदि बद्री है और एक बूढ़े बद्री है। सबसे पहले तो यह बात को विचार करो कि यहाँ पे चार धाम की जरूरत क्या है। क्या को प्रसंग ऐसा बताओ में है कि जब ठाकुर जी यशोदा जी के और नंदराय जी के पुत्र नहीं भय हो तो तब यशोदा जी ने मन्नत मांगी थी कि भाई मेरे पुत्र होएगो तो मैं चार धाम की यात्रा करवे आऊँगी। तो यशोदा जी को थोड़ी बड़ी उम्र में मातृत्व की प्राप्ति भई और वाके बाद पुत्र के लालन पालन में और ठाकुर जी के मोह में ऐसे पड़े कि कहीं जाने को होश नहीं रहे हो। लेकिन थोड़ो जब बड़े भय, अब उनको अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण आया तब उन्हें कही कि अच्छा ठीक है अब जावे को सोचे, लेकिन जाने को मन नहीं करे। जावे कैसे, छोटे बच्चे को छोड़ के कहाँ जावे। तो ये व्यथा दोनों आपस में, नंदराय जी और यशोदा जी आपस में बात कर रहे। ठाकुर जी ने सुन ली। ठाकुर जी ने कहा अरे मैया दूर क्यों जावे, सारे धामन को मैं यहीं तेरे काज बुलाई दूंगा। ये ऐसी ठाकुर जी ने अद्भुत कृपा करी और सब चारों धाम को ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि चारों धाम यहीं आ जाओ। तो क्या कहाँ ले जाएगा मेरे को, क्या आप तुम मेरे संग चलो तो सही। तो ठाकुर जी नंदराय जी और यशोदा जी को और पूरे ब्रज परिकर को लेके यहाँ पधारे हैं। और यहाँ पधारते वक्त सबसे पहले ये आदि बद्रीनाथ धाम जो है, यहाँ पे ठाकुर जी ने बद्री नारायण के नंदराय जी यशोदा जी को साक्षात दर्शन करवाए। या के बाद ये तो खाली दर्शन कराए वो जगह है। या के बाद जो बूढ़े बद्री हैं वहाँ पे बद्रीनाथ की, नर नारायण की और बहुत सारे देवन की मूर्ति विराज रही है। वो मूर्ति बनाई गई नहीं है, वो मूर्ति स्वप्रकट मूर्तियाँ हैं। वो सब मूर्तियाँ आपने आधी भौतिक स्वरूप में यहाँ विराज रही हैं। बाकी ठाकुर जी ने जिन तीर्थन के भी आह्वान किए, रामेश्वर भी है यहाँ पे, लक्ष्मण झूला भी है, हर की पौड़ी भी है। हर की पौड़ी का अर्थ होवे हरिद्वार, पौड़ी का अर्थ होवे चरण। तो हरिद्वार मतलब हरि के चरण। तो हरि के चरण में तो मैंने लोग हरिद्वार जामे के नहीं। मैंने देव दानव को जब युद्ध भयो तो तब देव दानव के युद्ध में जो है वो अमृत चुरा के जो भाग रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदे जमीन पे गिर गई थी। तो जहाँ पे भी अमृत की बूंदे गिरी वो जगह मोक्षदायिनी हो गई। वो हमें से उज्जैन है, हरिद्वार है, अपन जहाँ पे कुंभ मेला हुआ है, नासिक है, ये सब वो जगह हैं। तो लोग हरिद्वार जावे या लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन ब्रज में सारे तीर्थ और सारे देव मात्र एक श्री कृष्ण की शरण है। ये ब्रज को महात्म्य है। तो ठाकुर जी ने चारों धाम, सारे देव, सारे तीर्थ, कोई तीर्थ को बाकी नहीं रखे हुए है। यहाँ तक कि रामेश्वर को भी यहाँ पे ठाकुर जी ने यहाँ पे लाए हैं, पधारे हैं। तो अपन यहाँ पे ये तप्त कुंड के दर्शन, लोग कहे कि जिनको भावना हो है वहाँ में उनको तप्त उष्ण जल की अनुभूति। ये तप्त कुंड वही तप्त कुंड है जो बद्रीनाथ में, वहाँ पे बद्रीनाथ में है, वहाँ तप्त कुंड है। तुम लोग कोई बद्रीनाथ गए हो? वहाँ बद्रीनाथ में तप्त कुंड है। मतलब इतनी ठंडी है वहाँ पे, लेकिन कुंड में गर्म पानी है और ऐसा गर्म पानी के खोल तो गए वहाँ में नहावे ना तो अपने को सारी थकान मिट जाए। पर अपन जले नहीं, खुले पानी लेकिन जले नहीं, आराम से सेक मिले। वो वही के ऊपर महाप्रभु जी की बैठक है, वहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक है। तो ये तप्त कुंड वाही भावना से यहाँ पे ठाकुर जी ने स्थापित किया है कि यहाँ पे तप्त कुंड बना दियो। ये गरम जली है ये भी। तो जो को भी यहाँ पे दर्शन करे है वाकू वावा तीर्थ को फल 101% मिले। लेकिन अपन को तीर्थ के महात्म्य के कारण अपन नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, अपन श्री कृष्ण के महात्म्य के कारण प्रेरित होकर यहाँ पे आ रहे हैं। अपन को तीर्थ मोक्ष को लालच नहीं है। अपने कृष्ण ने कैसी अद्भुत जगहें बनाई हैं अपने यशोदा जी और नंदराय जी के लिए, वाको स्मरण करके यहाँ आवे हैं। वाकू अपन या लिए अपनो अन्याचरण नहीं कहलावे। बात समझ में?
नहीं तो अगर अपन तीर्थ के मोक्ष के महात्म्य से, उद्धार के महात्म्य से यदि अपन यहाँ आ रहे हैं तो अपने सांप्रदायिक की दृष्टिकोण से वो अन्याश्रय कहलाया जाएगा। लेकिन अन्याश्रय क्यों नहीं है कि अपने को तीर्थ को महात्म्य अपने लिए श्रेयस्कर नहीं है, अपने आप प्रभु की जो रचना है, प्रभु ने जा तरह से लीला प्रकट करी है, वाकु जानने को जो कौतूहल है, वाकु जानने के लिए अपन यहाँ आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे अलकनंदा कुंड भी है, सारे के सारे वही जगह जो आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में विराज रहे हैं ना, सेम के सेम जगह सब यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी है, यहाँ लक्ष्मण झूला के रूप में खाली लक्ष्मण शिला है। ऐसा कहवे है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या करी है। वो लक्ष्मण झूला याली कहा जाए कि वो शिला हिलती थी, वो झूलती भाई शिला पे लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। अब एक बात बताओ, जो चीज झूलती हो वाक्य पर तपस्या कैसे करी जा सके? लेकिन लक्ष्मण जी को तप तो के कारण वो, और वासु ही प्रेरित होकर वहाँ लक्ष्मण झूला बने हुआ है। वो झूलती भाई कंसेप्ट को ध्यान में रखता। ख्याल में आया ये सब बातें? और ये जो सीढ़ी है बहुत प्राचीन है, इसमें मरम्मत कर दी थी। यहाँ पहले 4 सीढ़ी थी, 4 सीढ़ी। इस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, इसको हरिद्वार हर की पैड़ी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, जसोदा मैया जब सब आए तो भगवान श्री कृष्ण ने चारों धाम की जब यात्रा कराई तो यहाँ कुछ नहीं था, केवल विग्रहों के बड़े बड़े हिमालय पर्वत देखे। पर भगवान नंद बाबा, जसोदा मैया बोले कि लाला हमको दर्शन करा, दर्शन कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपनी मैया से कि आप आंख बंद करके याद करो। तो जैसे ही आंख बंद कराई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन योग माया को आह्वान किया, और योग माया के द्वारा यहाँ पर भगवान ने अपनी बहन से सारे तीर्थों को अनुमति ले ली। सबरे तीर्थ आए, हरिद्वार, हर की पैड़ी, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, विंध्याचल पर्वत, रोहिताचल पर्वत, मैनाक पर्वत, धवलगिर पर्वत, नाना प्रकार के तीर्थों को स्थान पर यहाँ कराया है। जो आप स्थान पर खड़े हुए हैं, ये स्थान का नाम है हरिद्वार, और हरिद्वार में है ये ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड जो आप जल देख रहे हो, ये भी अभी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर निर्माण हुआ है। पहले यहाँ जल नहीं था भैया, सत्य बात तो ये है। और यहाँ वैसे जो वास्तव में ही यहाँ खेती वेती भी कुछ नहीं होती थी, ये पहाड़ों से पूरा विग्रह पानी होता हुआ इधर आप कभी तरफ जाकर के देखोगे तो पानी की जगह बनी हुई है, जहाँ कर पानी निकलता था। बाप जैसे पानी बहुत समय जब आता था, आज से 20, 25, 30 साल पहले वर्षा होती थी, अब तो वर्षा ही बहुत कम होने लगी है, खेती वेती हो रही है। तो ये जो आप इस विग्रह को आप आचमन कर लो और भैया प्रेम से यहाँ दर्शन करो। यहाँ मानसा देवी कहते हैं कि भीगे कान और भय स्नान, मन चंगा और खटौती में करना। बोलो राधे राधे। आप देख रहे हो ये नारायण पर्वत श्याम वर्ण है, और इधर देखो ये गोरा वर्ण है, और इधर सबसे जो पहली खाई है गंगोत्री जी की है, बीच में ऊपर से आती है यमुनोत्री जी, और हमारे दाईं ओर है अलकनंदा जी, और ये लंबा चूर्ण और चौड़ा माथा ये है गणेश पर्वत। ठीक है। और ये जो सामने जो शिला जो ये 2 पाइप लगा रखा है, ये है लक्ष्मण झूला, जो आज से करीब 25 साल पहले ये शिला इस तरह से हिलती थी ऑटोमेटिक। इस पर वजन रख दो तो ऑटोमेटिक ही हिलती थी, और हीरा जैसे चमकती थी। ऐसे जानो इसमें कुछ हीरा जवाहरात कुछ लगा दिया है। ये सामने वाली शिला, इसको हम लक्ष्मण झूला बोलते हैं। इससे आगे जो सामने वाला पर्वत है वो मैनाक पर्वत है, उससे आगे है गंधमादन पर्वत। वहाँ से वो सामने वाला जो पर्वत आप जो देख रहे हो, उस पर्वत का नाम है मैनाक पर्वत, और मैनाक पर्वत से आगे है गंधमादन पर्वत, जो जटेरी धाम की ओर जाता है। जटेरी जो तटीय स्थान है, जो सनक सनंदन कुमार का मतलब वहाँ मंदिर है। तो ये सभी पर्वतों का आप विग्रह को अपने मन में ध्यान करते हुए और हाथ जोड़ करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नारायण, आपकी हम भूमि पर आए, हमसे कोई जाने अनजाने में कहीं कोई गलती बने तो क्षमा करना। और फिर भैया इधर गंगा यमुना जी का विग्रह का दर्शन करते। अच्छा पुरोहित जी, हाँ जी, ये जो है वो गंगोत्री है। हाँ जी, सबसे पहली गंगोत्री। हाँ जी, ये बीच में यमुनोत्री जी, ये बीच वाली जो ऊपर से जो खाई से जो आप रास्ता जो दिख रहे हैं, पत्थर के बीच में इस पेड़ जो दिख रहे हैं, हाँ, वो लाइन में ये यमुनोत्री। और इधर की ओर आप इस पर्वत से इधर देखोगे तो ये दाईं ओर अलकनंदा, ये नर पर्वत के बीच में। हाँ। और ये जो खाई है पल्ली तरफ जैसे लंबा सूंड है और ऊपर चौड़ा माथा, ये गणेश पर्वत है। हाँ बराबर। और ये जो इधर जो बना हुआ है लाइन सी, ये है लक्ष्मण झूला। सभी दर्शन करो, दान पुण्य करो। क्या बोला? ये नारायण पर्वत और ये नर पर्वत, ये श्वेत है, ये श्याम वर्ण है। सभी दर्शन करें।
ना तो इतनी मधुर स्वर में कियो कि पहाड़ जो है पिघल गयो, वेणुवाद के रस सु पिघल गयो वो पहाड़। तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह वहाँ अंकित हो गए। तो पहाड़ की ऐसी भक्ति देख के ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और वह को आशीर्वाद दियो, वर दियो। तो वो पहाड़ ने कही कि आप मेरे को वर दे रहे हो तो ये वर दो कि जन्म जन्मांतर तक, कालांतर तक आपके चरण चिन्ह सदा मेरे पे अंकित रहे, यही वरदान चाहिए। तो ठाकुर जी ने वो आशीष को दियो कि मेरे चरण चिन्ह सदा यहाँ विराजेंगे। और ये चरण चिन्ह को वर्णन अपने श्री भागवत में आवे। जब अक्रूर जी को कंस ने भेजो तो ठाकुर जी को लावे के लिए, तो अक्रूर जी वो चरण चिन्ह देखते हुए पधारे। वह चरण चिन्ह में अब रहे विराजे होंगे कि नहीं पता नहीं। उस समय जो अपने कमल वगैरह के जो भी चरण चिन्ह के निशान जो अंकित हुए वो सारे निशान वहाँ में होते। वो देखते हुए पहचानते हुए पधारे तो ये साक्षात नारायण है। और उनको मैं कंस के पास इस तरह से लावे जा रहा हूँ करके रुदन किया अक्रूर जी ने। तो वो चरण चिन्ह देखते हुए पधारे वो नंदगांव। छुपा छुपी को खेल खेलते थे तो ठाकुर जी एक बार छुपा छुपी को खेल रहे थे और खेल खेल में ठाकुर जी को मस्ती सूझी और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए तब सब सारे ग्वाल बाल बेचारे हैरान परेशान रोवे लगे, रुदन करवे लगे, यहाँ वहाँ ठाकुर जी को ढूंढवे लगे। तब ठाकुर जी को अपने मित्रन के ऊपर बहुत दया आई। तो ये जो चरण पहाड़ी है बाकी ऊपर खड़े होकर ठाकुर जी ने वेणु बजाई तो सबको पता चली ठाकुर जी यहाँ ये चरण पहाड़ी को लीला है। और लुक कुंड है वहाँ छुपा छुपी को खेल। वहाँ के बाद महोदधि कुंड मिलेगा तो जाएंगे अपन। महोदधि कुंड ऐसा है कि ठाकुर जी ने अपने दही खा के दधी के हाथ वहाँ पे धोए हैं, वह नाम से वो महोदधि कुंड है। तो लुक कुंड, महोदधि कुंड और ये चरण पहाड़।